नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वर्षा राय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशीष सिंह आनंद। और हम फिर आ गए हैं बिग बॉस पर पंचायत करने के लिए। और आज हमारे पंचायत का जो विषय है वो क्या है? हमारी यूपी की छोरी शिवानी कुमारी। बिल्कुल, मतलब हमें तो हो ही ना। आई लव रणवीर का जो एक्टिंग है, मतलब शिवानी के ऊपर जो उसने किया है, एवरीबडी इज लाइकिंग इट, बी इट शिवानी के फैंस और बी इट रणवीर के फैंस। लेकिन वर्षा, जो एक बात है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए वो ये है कि घर में शिवानी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और शुरुआत इस कॉन्वर्सेशन की हम कारण जानने से कर सकते हैं। ये क्या कारण है कि घर वाले उसे पसंद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एंटरटेनमेंट तो वो दे रही है। फिर मोस्टली एटीट्यूड प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि बदतमीजी से बात करती है और शिवानी का जो लहजा है बात करने का वो लोगों को भा नहीं रहा है। गांव घर में मैक्सिमम अपने दोस्तों और फैमिली के बीच में इस तरह की बातें, हाँ, वो लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज कनपुरिया एक्सेंट है उसका, हमने सुना है ऐसा बात करते हुए। लेकिन वही अलग बिग बॉस का तो यही है कि अलग अलग तरह के लोग एक ही मंच पे ले आ देते हैं, जिनकी भाषा अलग है, जिनका व्यवहार अलग है, रहन सहन अलग है। तो यहाँ पर शिवानी अकेले पड़ रही है और अपने आप को वो ऐसा भी नहीं है कि लोगों की तरह ढालने की कोशिश कर रही है। वो अपने एकदम कट्टर है कि मैं तो ऐसे ही रहूंगी, मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। लेकिन ये चीज मुझे कहीं ना कहीं गलत भी लगती है, क्योंकि वर्षा, हमारा जो पहला, जब हम सदस्यों के नाम बता रहे थे दर्शकों को, तो हमारा एक कॉन्वर्सेशन रहा था कि हमने कहा था कि शायद शिवानी मनीषा रानी जैसा प्ले करेगी, लेकिन ये इसके विपरीत होता दिखाई दे रहा है मुझे। बिल्कुल भी नहीं। आप शिवानी के बहुत पुराने वीडियोस भी देखेंगे, शिवानी जैसे घर में आपको नजर आ रही है बिग बॉस के घर में, हाँ थोड़ा सा नौटंकी अगर वो कम कर ये जो ड्रामा है, मतलब ये छोटी बड़ी ड्रामा क्वीन है, क्योंकि मिट्टी खाना, पैर में चोट लग गई तो बेहोश हो जाना, बिग बॉस अब हमसे कुछ और करवा लो। मतलब राघव ने भी इसका मजाक उड़ा दिया यार। मतलब अलग सी बातें हो रही हैं। और एक चीज और, पहले जब नीरज आउट हुए थे तो आपने देखा था कि शिवानी ने कितना ड्रामा किया था उस दिन भी, और रणवीर ने उसकी एक्टिंग पकड़ ली थी। बहुत रोते रोते बहुत एक्टिंग की थी कि ये नीरज के जाने से नहीं रो रही है, खुद बच गई है इसलिए डर से रो रही है। और जैसे रणवीर ने उसकी मिमिक्री करना शुरू की, उसने तुरंत भांडा फोड़ दिया कि आप मेरे ऑडियंस का मजाक नहीं उड़ाओगे। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ऑडियंस के दम पर, और क्योंकि जनता पसंद भी कर रही है शिवानी को, तो ये इसका नाजायज फायदा भी उठा रही है। देखिए, शिवानी की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग पहले से ही है बाहर से, बिल्कुल। और उनकी पर्सनालिटी को लोग बहुत पसंद करते हैं। जैसे वो बोलती हैं, अपना दिनचर्या दिखाती हैं, लोगों के बीच में रहती हैं। लेकिन रही बात बिग बॉस की, तो यहाँ पे आपको गेम खेलना ही पड़ेगा, चाहे वो मासूमियत के साथ खेलो या वो चालाकी के साथ। यहाँ पर मासूमियत चालाकी का जो ये मिश्रण कॉम्बो चल रहा है वो जच नहीं रहा है लोगों को, क्योंकि अगर आप मासूम है तो आप मासूम ही है, फिर आप चालाक मत बनिए। ये दोनों दो चीज है, मतलब सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप मासूम है तो मासूम है, चालाक है तो चालाक है। इसको साथ में खेलने की कोशिश करोगे तो आप बेहोश हो जाओगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। शिवानी के साथ बस यही नुकसान हो रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम अपना गेम कैसे लेते हुए चलें। बाहर की बातों से लड़ जा रही हैं, घर में कोई कुछ कह रहा है तो उससे लड़ जा रही हैं। शिवानी स्टार्टिंग से गेम एंटरटेनिंग सबको कर रही थी। रही बात, जैसे आपने की मिमिक्री की बात की, तो ये मिमिक्री की चीज जो है वो शिवानी ने ही उठाई थी और हमें बहुत मजा आया था कि यार मजा आएगा। अरे दीपक चौरसिया जी पान कैसे चबाते, सब शिवानी करके दिखा रही है उन्हें मुंह बंद करके। और अब जब उनके ऊपर किया जा रहा है तो उन्हें बुरा लग रहा है। ऊपर किया जा रहा है, जैसे रणवीर उन्हें चिढ़ाते हैं, तो शिवानी यहाँ पे थोड़ी ऑफेंड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल गेम बहुत अच्छा खेल रही है। लेकिन अगर शिवानी घर वालों के साथ नहीं ठीक बनाएंगी तो देखिए, आशी मेरे साथ बैठी है, झगड़ा करूंगी तो मुझे ये वीडियो से निकाल देंगी। तो ऐसे ही जाहिर सी बात है वर्षा, अगर आप घर में रह रही हैं, अगर आप ऑफिस में काम कर रही है, तो आपको अपनी बोली बहुत सुधार के रखनी है। अगर आपको पता चल रहा है कि आपके इस एक्सेंट से लोगों को तकलीफ हो रही है, अच्छा एक्सेंट की अगर बात कर रही हूं मैं, तो देखो जब नॉर्मल बात हो रही होती है ना, जब बिग बॉस से बात हो रही होती है, जब एके से बात हो रही होती है, तो शिवानी का जो बोलने का लहजा है वो बहुत अलग होता है। तो शिवानी का जो लहजा है उन्हें लोगों से बना करके रखनी होगी। अच्छा, लोगों से बना के रखनी है। दोस्त कौन है शिवानी के? अगर शिवानी को लग रहा है कि उनके दोस्त हैं, तो शिवानी के दोस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि सना मकबूल, जो कि सबसे लड़ती है ऑन कैमरा, वीकेंड के वार वाले एपिसोड में भी वो लड़ी है एके से कि नहीं, शिवानी को रुकना चाहिए। उनका एक कॉन्वर्सेशन मैंने देखा है अरमान, पायल और कृतिका के साथ, जहां पर वो शिवानी की चुगलियां करती हुई नजर आ रही हैं, जहां पे वो कह रही है कि हाँ, मुझे भी इसकी चीजें जो है थोड़ी सी ओवर एक्टिंग लगती है, थोड़ी सी बचकान है, मैच्योर है, उसे ये काम नहीं करना चाहिए था, मैं समझा रही हूँ।
जो कि शिवानी पीछे से बैठ कर के सुन भी रही थी। देखिए, शुरुआत में हमें लगा था शिवानी आई थी जब उन्होंने सभी घर वालों को अपने अगेंस्ट कर लिया था, तो दो ऐसे चेहरे थे जो उन्हें फिर भी उनका सपोर्ट जरूर कर रहे थे। एक हमारी वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका, जिनको किसी से मतलब नहीं, जिन्होंने तो वही बिग बॉस से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं है, वो अपना गेम खेलने आई है, पर किसके साथ खेलने है पता नहीं दीवारों के साथ। एक चंद्रिका जी और दूसरा हमारी सना मकबूल, कि हमें लगा था चलो इन दोनों का सपोर्ट तो है, वरना बाकी घर वालों के लिए अगर शिवानी का के लिए बस एक ही स्टेटमेंट है, बाकी घर वाले उन्हें कहते हैं कि वो बदतमीज है, उसे बात करने की तमीज नहीं है, उसे पता नहीं है बड़ों से कैसे बात करते हैं। मतलब हमने इतना सुन लिया है, तो अब तो शिवानी को अपने आप को खुद ही ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन शिवानी ठीक करे भी कैसे, क्योंकि उसे लगता है कि वो जो बात कर रही है वो मजाक में फ्रेंडली नेचर है। उसने कैसे चंद्रिका को बोल दिया कि आप तो देख के लगती नहीं हो कि आप काम करती होगे, आप तो बातें बनाने वाली लगती हो। वो तो भला हो चंद्रिका का कि उसने रिएक्ट नहीं किया, वरना ये भी मुद्दा बन सकता था। और शिवानी जहां से है बात ऐसे ही होती है, क्योंकि हमें मीठा मीठा बहुत सुनने की आदत है, लेकिन गाँव घर में है कि जो है आपके मुंह पर, जो है आपके मुंह पे, और बहुत ही उसका मतलब बहुत प्यारा ही होगा, लेकिन जो लहजा होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन एक बहुत थिन लाइन होती है अपफ्रंट होने में और रूड होने में। और शिवानी क्योंकि अभी थोड़ी बच्ची है, नहीं मालूम है, पहला रियलिटी शो है, मुंबई पहली बार आई है, पहली बार इतने अतरंगी लोगों से बातचीत करी, तो वो लाइन को समझ नहीं पा रही है कि कब वो एक कदम ले रही है और वो लाइन क्रॉस हो जा रहा है, और वही उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पूरे घर में। और ऑपोजिट्स देख रही हो तुम कि घर वाले नहीं चाहते कि शिवानी रहे, लेकिन बाहर वाले तो मतलब फैन हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक शिवानी इज डूइंग समथिंग राइट। यस आशी, अभी ये वीडियो डल गई शिवानी के बारे में, तुम देखना कि नीचे कितने कमेंट आ रहे हैं। नहीं, मुझे जानना है एक्चुअली व्यूअर्स से, जो लोग बिग बॉस देख रहे हैं, बिग बॉस ओटीटी देख रहे हैं, उनका शिवानी को लेकर के क्या रिएक्शन है, वो क्या चाहते हैं कि शिवानी अपने अंदर चेंजेस लाए, या फिर वो जैसे गेम खेल रही है उसको वैसे ही कंटिन्यू करे, क्योंकि घर वाले तो पसंद ही कर रहे हैं, लेकिन बाहर वालों का साथ है। लेकिन हमारे ऑडियंस क्या चाहते हैं, मैं तो जानना चाहूंगी बिल्कुल इस बात को। अभी तक बिग बॉस में जो टास्क हुए, शिवानी ने बढ़ चढ़ के उसमें पार्ट लिया और जीती भी है, अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हाँ किसी वजह से वो टास्क जरूर रद्द हो गए, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करी। और आगे चल के मुझे लगता है कि शिवानी को जो टास्क दिया होगा, पूरी जो वहां पे कंटेस्टेंट्स के बारे में मैं कह सकती हूँ कि जितना अच्छा कोई बाकी ना परफॉर्म के, शिवानी सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाली, क्योंकि उनके अंदर वो दिखता है कि वो ट्रॉफी जीतना चाहती है, शाम दाम दंड भेद करके वो ट्रॉफी उन्हें मिल जाए। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ट्रॉफी जीतने के चक्कर में जो उसने रिश्ते बनाए हैं बाहर से भी, वो भी कहीं ना कहीं खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप अरमान, पायल और कृतिका को अगर देखोगे तो अब वीडियोस पुराने निकल आ रहे हैं इनके, जो साथ के थे पायल और अरमान की शादी में, जहां पर शिवानी ब्लॉगिंग कर रही है, ब्लॉगिंग की है उन्होंने। कई बार लड़ाई में ऐसी बात शिवानी कह देती है कि अरमान आपने तो हमें अनफॉलो कर दिया था, पायल दीदी ने तो हमें अनफॉलो कर दिया था, तो अरमान भी उसका जवाब देते हैं कि बाहर की बातें मत कर। तो ये तो है कि बाहरी रिश्तों का घर में कुछ काम तो आया नहीं है, बिल्कुल नहीं, खटास तो पहले ही पड़ चुकी है। लोगों को लगा था कि चलो ये साथ में कुछ होता है कि ऑडियंस की बाहर से थोड़ा बातचीत करके गए, अरे इसे तो मैं जानता हूं, उनके साथ वीडियो बनाया है तो साथ में रहेंगे, लेकिन यहाँ तो दूसरे दिन ही लड़ाई हो गई। तो ये है कि अभी शिवानी बहुत ही अकेले गेम तो खेल रही है, लेकिन कब तक खेलेगी? क्या ऑडियंस बार बार थोड़ी एलिमिनेशन राउंड में बचा दोस्त तो बनाने पड़ेंगे अंदर सुकून से रहने के लिए, कम से कम एक इंसान तो हो जिससे आप अपनी दिल की बात कह सको। अच्छा, ये दिल की बात वो कभी कभी दीपक चौरसिया से भी जाकर के कहती है, लेकिन कब तक दीपक चौरसिया उसको गाइड करते रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एक वो ऐसा दिन आएगा जब ये दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। और घर में सबसे यंग कंटेस्टेंट है, लोग उन्हें बच्ची कहते हैं, दीपक चौरसिया ये तो मेरी बिटिया है, बड़े प्यार से उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन यही रिस्पेक्ट वो दूसरे घर वाले भी उनसे उम्मीद करते हैं कि कहीं तो मिल जाएगी। अच्छा, जो वो रिस्पेक्ट दीपक चौरसिया को देती है, वो सेम रिस्पेक्ट रणवीर को नहीं देती वो। जबकि दीपक और रणवीर जो एज में आई थिंक कुछ आध महीने इन लोगों ने बताया था कि वो छोटे बड़े हैं, तो जितना रिस्पेक्ट वो दीपक को देती हैं, जितनी बात वो दीपक की सुनती है, अगर वो रणवीर की भी उतनी बात सुने तो शायद कहीं ना कहीं वो गेम में अच्छा परफॉर्म भी करेगी, है ना? तो आप भी हैं शिवानी के कट्टर फैन, तो हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि उन्हें थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम है उनमें और उनको अपने गेम में थोड़ा बदलाव भी करना चाहिए, तो सजेशन बॉक्स में सजेस्ट भी जरूर करें। और हम ऐसे ही बिग बॉस के ऊपर पंचायत करते रहेंगे और वीडियोस में आते रहिएगा आप, और कमेंट करके हमें बताते रहिएगा कि किन और मुद्दों पर हमें चर्चा करनी है, बिग बॉस के घर में किन मुद्दों पर हमें एबीपी के ऑफिस में चर्चा करनी है। और ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए, बिग बॉस के घर के अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।